अन्ना जी से भी हम जवाब ले लेते हैं, क्या क्या दिया समाजवादी पार्टी ने। अब अन्ना जी से भी पूछ लेते हैं बीजेपी ने क्या दिया। तमाम बातें आपने अन्ना जी सुनी, कपीश जी ने कहा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ये भी आज कहते हुए नजर आए कि बीजेपी एक स्थान खाली रखती है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कुछ कहती नहीं है, तो बरगलाने के लिए हमेशा एक स्थान खाली रखती है ताकि जनता को बरगलाया जा सके। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश को तुष्टीकरण दिया, उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी दी, उत्तर प्रदेश को माफिया राज दिया, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को टारगेट किया, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पे गोली चलवाई, उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साथ मिलकर जमीनें जब्त करी, एक पूरा राज चलवाया। और ये कहते हैं हमने विकास केवल सफाई का हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगों में जब लोग मर रहे थे, ठंड में भी मर रहे थे, दंगे में भी मर रहे थे, तो सफाई में नाच गाना चल रहा था। ठीक है, ये तो इनकी सेंसिटिविटी है। बात कर रहे हैं मेट्रो की, बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार की देन है मेट्रो, आपके समय तो शुरू भी नहीं हुई थी। केंद्र सरकार का पूरा इसमें योगदान है। और आज की तारीख में आप देख लीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा, और ये पूरा मेरठ तक पहुंचेगा, गाजियाबाद, यहाँ का पूरा नेटवर्क बन चुका। अरे आप आराम से बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी जब आप झूठ की इंजन से लेके बोगी तक ट्रायल करा दिया था। गलत बात है। आपकी केंद्र सरकार ने केवल कपीश जी आपने आरोप लगा दिया, फिर आपने आरोप लगा दिया, जवाब ले लेते, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी, फिर आपको भी उतना ही मौका दूंगी मैं दोबारा। कपीश जी, मैं आपको भी उतना ही मौका दूंगी दोबारा बोलने का अवसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको भी उतना ही मौका दूंगी, मैं आप ही के पास लौटूंगी। काउंटर का अवसर तुरंत दीजिएगा। इनके लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं। इनके नेता जो कहते हैं कि हिंदू जो है वो इस्लामोफोबिक हो चुका है। अखिलेश यादव मुंह पे ताला लगाकर बैठ गए, चाबी कहां गुम हो गई है। लगातार हिंदू देवी देवता, उनके ग्रंथ, हिंदुओं का अपमान आप करेंगे, और जब हम कहेंगे कि अपमान मत करो, तो आप कहेंगे ये बताइए कितनी नौकरी दी। जाकर पूछिए, जहां उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, दूसरे प्रदेशों के उद्योगों में जाकर नौकरी करते थे स्किल मैपिंग से, वो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी पा गए हैं। पूछिए उन प्रदेशों से, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं अपराधीकरण पर नकेल लगा दी, उद्योग फिर से चल रहा है। आपके समय तो ताले लग गए थे, उद्योग चलते कहां थे? एक उद्योग चलता था माफिया गिरदी का, अपहरण का, है ना, और लोगों से जितना ज्यादा। बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी सर। ये सरकार में हो करके भी बिना आंकड़े के बैठी हुई है। दुनिया जानती है अच्छी तरीके से, इसीलिए आप लोगों को 14 में, 17 में, 19 में, 22 में काफी लंबा देखा। ठीक है। एक कपीश जी, आपने गिनाया कि क्या क्या समाजवादी पार्टी ने दिया, वहीं अन्ना जी ने भी गिनाया क्या क्या समाजवादी पार्टी ने दिया। गुंडा राज, माफिया राज, ये भी आप ही की देन। शिल्पा जी, सबसे पहली चीज ये बात कर लेते हैं कि देखिए, परिष्कृत शब्दावलियों में मैं कह रहा हूं कि इन्होंने दोहरी नीतियों पर बात की है। एक तो इन्होंने हम लोगों को गोली चलाने के लिए दोषी माना है, तो क्या आप बताएं नेताजी को इन्होंने पद्म विभूषण इसीलिए दिया है क्या? आपकी नीतियां सामने हैं, कौन सी मजिस्टेरियल जांच में चीजें निकली, और जो आप राजनीतिक इस्तेमाल करते थे वो भी अब नेताजी के लिए आप नहीं कर सकते। क्या आपने इसी दिन के लिए किया? जिन युवकों को आपने अराजकता आपने फैलाई है, आप मुझे बताइए, उस अराजकता को फैलाने के लिए आपने उकसाया, और उसके बावजूद आप ना उनके घर गए, ना मुआवजा दिया और ना रोजगार दिया। 7 साल से आप अपनी सरकार चला रहे हैं, इससे पहले राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी चला चुके हैं। किसके बारे में ये सोचते हैं? और मुझे एक बात बता दीजिए, संजय निषाद जी को इन्होंने मां की गाली देने वाले को, जो कि भगवान श्री राम को दशरथ का पुत्र नहीं मानते हैं, उनको इन्होंने जो है वो मंत्री बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, बल्कि सिंगी ऋषि के पुत्र थे, इसलिए अवार्ड दिया इन्होंने, और ये बनेंगे राम भक्त। FIR दर्ज है, अगर कोई धर्म ग्रंथ जलाया गया था, FIR आपने दर्ज किया था, चार्जशीट अब तक क्यों नहीं किया? गिरफ्तारी किसी की क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपने स्वयं अपने लोगों से कराया था, इसलिए वो सामने है भाई।
संज्ञेय अपराध हुआ था। 154 सीआरपीसी में आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की थी, तो सीआरपीसी के अंदर 3 महीने के अंदर आपको चार्जशीटेड करना चाहिए था। आज 8-9 महीने से ऊपर हो चुका है, किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं है। क्या यह सरकार ने चूड़ी पहन ली है? और दूसरी, विधि व्यवस्था इनकी बड़ी अच्छी है। अरे विधि व्यवस्था क्या खाक है कि चिन्मयानंद जैसे लोगों पर से बाबा उठा रहे हैं और बिटिया जो है वो जेल के अंदर है, जिसका यौनिकपीड़न किया गया। और आप मुझे बताइए, न्यायालय में हत्याएं हो रही हैं, या आप में मुझे बताइए योगी राज में जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं। योगी राज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके आप लाते हैं और उसके बाद चिकित्सा जहां हो रही है, उसका मुआयना हो रहा है, वहां हत्या हो रही है। वो भी आपका तो कहती है बजरंग दल आनुषंगिक भी है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। कपीश जी, लेकिन बीजेपी ये भी तो कहती है माफियाओं को भी तो खत्म कर रहे हैं। एक माफिया को मिटाने के लिए 3 को माफिया बना दिया। ये बताइए, एक माफिया को मिटाने के लिए आपने 3 को माफिया बना दिया। ये कौन कर रहा है? जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, इससे बड़ी माफियागिरी क्या हो सकती है कि 24 कैमरे बंद हो जाते हैं? ये तो सरकार ही माफिया है। अगर ये सरकार माफिया ना होती तो क्या जेल के अंदर 24 कैमरे बंद हो जाते और 2 हत्याएं हो जाती? ठीक। और आप मुझे बताइए कि किस तरीके से न्यायालय के अंदर हत्या हुई है? सरासर स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये। ठीक। अनिला जी, आप कह रहे हैं माफिया राज खत्म कर दिया, तो बीजेपी को ही माफिया बता रहे हैं, बीजेपी ही माफिया। सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध योगी जी के शासनकाल के अंदर हुआ। कपीश श्रीवास्तव जी, मुझे समझ में नहीं आता अधिवक्ता है और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माफिया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा, तो आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो माफिया है, चुनी हुई सरकार है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो पाकिस्तान से बन के आई थी क्या? बाकी पूर्ववर्ती सरकारें क्या पाकिस्तान से बन के आई थी? पूर्ववर्ती सरकारें क्या पाकिस्तान से बन के आई थी, जिनसे आप तमाम तरह का आरोप कर देते हैं? आप अपना चेहरा नहीं देखती है कि कह रहा है? लगातार बोलने की आदत है। 5 अभियुक्त आपके हैं, आपकी पार्टी के हैं, जिन पर से आप मुकदमा उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समय में हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का कुकृत्य करने का काम करते हैं, जिन्होंने हमेशा धर्म के आड़ में आग लगाने का काम किया है। मुजफ्फरनगर दंगे के 5 अभियुक्त आपके पार्टी के नेता हैं और आप उनके पर से मुकदमा उठा रही थी। आपको शर्म नहीं आती है? जाके थूक पूछ लो, मेरे को तो शर्म आती है कि नहीं आती है? जो थूक करते हुए घूम रहे हो ना, अरे ऊपर खुद थूक पड़ रहे हैं। दंगेबाज भारतीय जनता पार्टी के हैं। बात करते हैं मुजफ्फरनगर दंगे के दंगेबाज, मुजफ्फरनगर दंगे के दंगेबाज भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर तहमत जड़ती है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के बाद आख्या पे FIR दर्ज हुई और उसके बाद चार्जशीटेड हुए, और योगी सरकार उन पर से उठा रही है मुकदमे। जिन्होंने 60 लोगों की हत्या में जिनके हाथें रंगे हुए हैं, उन पर से उठा रही थी योगी सरकार। यह सोचना चाहिए आपको। मुजफ्फरनगर दंगे के लिए कसूरवार भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 5 बड़े नेता, जिसमें विधायक भी शामिल हैं, पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, ये अभियुक्त हैं। लेकिन नहीं, इनको नहीं दिखाई देगा, इनको दूसरों की दिखाई देगी। और पूर्ववर्ती सरकारों पे जो आरोप लगलाते हैं वो क्या पाकिस्तान से छप के आती हैं? आपकी सरकार बड़ी पाक साफ है, उसके विरुद्ध कोई ना बात करे, लेकिन दूसरे सरकारों के विरुद्ध आप बात करेंगी। ठीक है कपीश जी, मैं आईना दिखाने का काम करता हूं। शिल्पा जी, शिल्पा देखिए, ऐसा है, मुझे डिबेट पे मत बुलाया करिए। अगर इतनी घटिया तरीके से डिबेट होगी, यहाँ पर कोई गली कूचे पे खड़े होकर जैसे 2 लोग लड़ते हैं आपस में, उस प्रकार का लेवल अगर डिबेट का होगा, कपीश श्रीवास्तव जैसे लोगों को लगातार बीच में आप बोलने का मौका देती रहेंगी, सरकार का पक्ष में नहीं रख पाऊंगी, तो नहीं, मैं मौका मैं दोनों को बराबर दे रही हूँ। मौका मैंने आपको भी दिया, उनको मैं आती हूँ, मुझे मत बुलाइए। बहुत सारे प्रवक्ता हैं इस प्रकार की डिबेट कर सकते हैं। नहीं अन्ना जी, मौका मैं दोनों को ही बराबर दे रही हूँ, लेकिन हाँ, मर्यादा का ख्याल रखा जाए, ये बात हम भी कह रहे हैं। भाषा का और मर्यादा का ख्याल रखा जाए, ये बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन मौका मैं आप दोनों को बराबर दे रही हूँ। बात करिए, मुझे मत बुलाया करें आप। अरे इनको आंकड़े हैं नहीं, ये बोलने के लिए इनके पास। चले कपीश जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। भाषा और मर्यादा का ध्यान रखें, ये बात हम भी कहेंगे, लेकिन मौका मैं दोनों को ही बराबर दूंगी अपनी अपनी बात रखने का।
क्योंकि ये चर्चा मेरे पास आती है तो कम से कम आप बैलेंस करिए डिबेट को। मैंने कौन सी मर्यादा नहीं रखी, मुझे बताइए। ठीक है कबीर जी, कबीर जी ठीक है कबीर जी, ठीक है हम और गेस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आप दोनों के पास, और मैं मौका बराबर सबको दूंगी यहाँ पर, ऐसा नहीं है अल्लाह जी आपको भी उतना ही मौका दिया जाएगा। चलिए, अल्लाह जी शायद उस वक्त हमारे साथ नहीं है अब, और लेकिन बाकी गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और ये हम आपको बता दें कि हमारे साथ विजय उपाध्याय साहब भी बने हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, चूंकि जाहिर है कि जब चीजें निकलेंगी, चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर कई सवाल भी उठेंगे, लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी चर्चा भी आप सुन रहे हैं, ये इवेंट जो है जिस तरीके से बीजेपी प्लान करती है, या फिर कह लीजिए बीजेपी की स्ट्रेटजी है, या जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, शायद ये फेवरेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि एक पूरी स्ट्रेटजी प्लान की जाती है और बहुत बेहतर तरीके से आगे के लिए प्लान की जाती है, शायद बाकी पार्टियों से छूट जाती है, कह सकते हैं। विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। हम धर्मेंद्र गिरी जी का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, मैं आपके पास आती हूँ। धर्मेंद्र गिरी जी, चूंकि आप भी सुन रहे हैं चर्चा को लगातार, लेकिन इससे पहले अगर ऐसे इवेंट्स की बात की जाए, हमने देखा अयोध्या में किस तरीके से काम हो रहा है, काशी में किस तरीके से कॉरिडोर बन रहा है, इसके बाद मथुरा में भी कॉरिडोर बनने की तैयारी हो रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, वापस हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है इस वक्त धर्मेंद्र जी? आवाज मिल रही है आपको मेरी महाराज जी? जी, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि हमने अमूमन देखा है, आप भी लगातार चीजों को देख रहे होंगे, हमने देखा अयोध्या में किस तरीके से विकास हो रहा है, हमने ये देखा काशी में किस तरीके से कॉरिडोर बना, हम ये भी देख रहे हैं मथुरा में किस तरीके से जो है अब कॉरिडोर बनने की तैयारी हो रही है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों की अगर बात की जाए, तो क्या ये इनिशिएट उनकी तरफ से भी लिया गया इस तरीके से जो अब लिया जा रहा है? क्योंकि अब जब जब ऐसे कार्य होते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि राजनीतिक लाभ जो है बीजेपी इसका लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, जहां तक बात बीजेपी का राजनीतिक लाभ लेने की है, तो बाकी का हाथ किसने पकड़ रखा है? बाकी को दिखाई नहीं देता क्या? या उनके अंदर बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है? और रही बात सनातन संस्कृति की, तो वो तो दुनिया जानती है कि सनातन संस्कृति का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, और इसके अनुरूप चलने में बाकी दलों को क्या आपत्ति है? अभी ये सपा के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने इस तरीके से बीजेपी को आरोपी बना दिया